नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की साधना और स्तुति के 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से और 23 अक्टूबर तक है। नवरात्र में दोस्तों दुर्गा सप्तमी या रामचरितमानस, रामायण आदि ग्रंथों के सावधानी पूर्वक और अनुशासनबद्ध पाठ, उपासना द्वारा शारीरिक बीमारियां, मानसिक व्याधियां, झूठ, दम, कपट आदि का विनाश किया जा सकता है। इसी के साथ ही भोजपत्र का उपाय भी दोस्तों बहुत ही असरदार और अचूक उपाय है। इसके लिए धन, शिक्षा, व्यापार में वृद्धि के अलावा बुरी नजर और पति पत्नी में मतभेद को भी माँ के आशीर्वाद से दूर किया जा सकता है। लेकिन भोजपत्र के उपाय को किया कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है ये? आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ माता रानी का एक ऐसा अचूक और दिव्य उपाय जो आपको नवरात्रि के नवमी के दिन करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नवरात्रि के नवमी के दिन आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपको भोजपत्र पे करना है और अनार की कलम और केसर की स्याही से लेकर करना है। इन 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों ये उपाय जो है आपको इसमें कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। केसर की स्याही, अनार की कलम और एक भोजपत्र की आपको आवश्यकता है। इसमें आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जो सबसे पहले दोस्तों आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा का मतलब दोस्तों ये है कि यदि आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है, पढ़ाई के समय में जो भी आप कुछ पढ़ते हैं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता, अलग अलग तरीके के ख्याल और टेंशन होने लगती है, वह चीज़ आपकी इस उपाय से दूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको शिक्षा में। लेकिन आपको यह उपाय नवमी के दिन करना है। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी ये समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। जो भी आप याद करेंगे, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आप बिल्कुल वही लिख के आएंगे जो आपने याद किया है और आपकी पढ़ाई की जो चिंता है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है, बहुत उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, तो माता रानी के शारदीय नवरात्र में आपको नवमी के दिन ये उपाय करना है। दोस्तों, ये उपाय जितना कारगर है उतना ही ये तंत्र विद्या का उपाय है, क्योंकि अनार की कलम और केसर की स्याही जब भोजपत्र पे आप कुछ लिखते हैं तो दोस्तों ये तांत्रिक विद्या आ जाती है। तंत्र शास्त्र कहता है दोस्तों कि ये इस तरह से लिखा गया ये उपाय भोजपत्र पे जो भी हम उपाय करते हैं, जो भी लिखते हैं दोस्तों, वो बहुत ही अचूक और असरदार होता है। साथ ही ये भी बताने जा रहा हूँ आपको कि धन के लिए भी आपको ठीक इसी तरीके से उपाय करना है। बिजनेस चला रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहा, बहुत तरक्की करने के बाद भी, बहुत मेहनत सफलता पाने के बाद भी आप कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मेरा व्यापार उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना कि आप चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नुकसान और घाटा होता जा रहा है। बिजनेस चाहे वो एक ठेले पे चाय की दुकान का हो या फिर एक बिल्डिंग में लाखों करोड़ों अरबों का, बिजनेस ही होता है दोस्तों। वो उसको कैसे आप सफल करेंगे, उसे कैसे आप ग्रोथ देंगे, ये माता रानी आपका चमत्कार करेंगी। यकीन नहीं आता, विश्वास नहीं है, अगर आप माँ दुर्गा माँ पे विश्वास करते हैं, अगर आप उनकी पूजा अर्चना और व्रत कर रहे हैं, तो नवमी के दिन यह उपाय आप करके देख लीजिए, आपके जीवन बिल्कुल बदल के रह जाएगा। साथ ही दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते को अगर खराब हो रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अगर उसका निवारण चाह रहे हैं, आप निदान चाह रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा कलेश होने लगा है, रिश्ता यहाँ तक कि तलाक पे भी आ गया है, तो वह भी दोस्तों माता रानी के आशीर्वाद से इस वीडियो में जो भी मैं आज आपको उपाय बता रहा हूँ भोजपत्र पे, अगर माता रानी पे विश्वास है आपको, तो आप नवमी के दिन ये उपाय करके देख लीजिए। अगर तलाक तक की नौबत आ चुकी है तो भी माता रानी के आशीर्वाद से आपका तलाक नहीं होगा और पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ही मिठास और मधुरता आ जाएगी। आइए बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो की तरफ। तो फिर आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम छात्रों के उपाय की। स्टूडेंट्स जो बहुत मेहनत करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं, पढ़ाई ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और भी तरह की समस्या है, तो वो उसके लिए आप सबसे पहला उपाय जान लीजिए। लेकिन दोस्तों, एक अनुरोध करना चाहूँगा, इतना सारा ज्ञान दोस्तों मैं बहुत मुश्किल से लेके आता हूँ। हम आपसे सिर्फ आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि हम आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारियाँ अक्सर हमेशा लेके आते रहें। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त हो सके। आइए सुनते हैं पहला उपाय छात्रों के लिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में विद्यार्थियों को माता सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए।
ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, टेंशन हो जाती है। परीक्षा देते समय कोई ना कोई व्यवधान आते रहते हैं। फिर अचानक ही उच्च शिक्षा के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा होता है। तो नवरात्रि की 21 अक्टूबर को, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 21 अक्टूबर को सप्तमी तिथि के दिन भोजपत्र पर अनार की कलम से केसर की स्याही बनाकर आपको यह मंत्र लिखना है। दोस्तों मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आपको इसी मंत्र को लिखना है भोजपत्र के ऊपर और केसर की स्याही बनाकर आपको अनार की कलम से लिखना है। दोस्तों मंत्र है दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ओम हीम 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 सरस्वते नमः। दोस्तों केसर की स्याही को बनाकर अनार की कलम से आपको भोजपत्र के ऊपर यही मंत्र लिखना है। और मंत्र लिखने के बाद दोस्तों आपको इसी मंत्र की एक माला का जाप करना है और फिर इस मंत्र को स्कूल बैग ये या फिर अपनी स्टडी जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं टेबल पर रखें। इस यंत्र के प्रभाव से आपकी ज्ञान और बुद्धि में विकास होगा और आपकी मेहनत रातों रात मेहनत रंग लेके आएगी। दोस्तों ये बहुत ही अचूक और असरदार उपाय है। आपको यह उपाय नवरात्र में माता रानी के सप्तमी के दिन करना है, यानी कि 21 अक्टूबर को। इस मंत्र की जाप आप एक माला आप सुबह कर सकते हैं। इस तरह से जाप करने के बाद आप यकीन मानिएगा आपकी जो भी पढ़ाई से संबंधित समस्या है वह तुरंत चुटकी बजाते ही पल भर में माता रानी दूर कर देंगी। आप जो भी कुछ याद करेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। और एग्जामिनेशन हॉल में दोस्तों पहुंचने से पहले ही आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं होगी, किसी भी तरह के नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। यह उपाय एक तंत्रिक उपाय है। भोजपत्र में जो उपाय किया जाता है दोस्तों वो तंत्र शास्त्र के अंतर्गत ये कहलाता है कि ये बहुत ही असरदार उपाय होता है। इसलिए शारदीय नवरात्र में माता रानी का नाम लेते हुए आप इस उपाय को करके देखिए। विश्वास कीजिएगा माता रानी के आपका ये जो भी समस्या है पढ़ाई से संबंधित, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों वो भी समस्या आपकी इस 21 अक्टूबर को सप्तमी के दिन समाप्त हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों दूसरा उपाय है धन की वृद्धि के लिए। देखिए दोस्तों धन की समस्या हम हर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती है, नहीं होता है या फिर बढ़ता नहीं है, धन आता नहीं है, आगमन के रास्ते बंद होते हैं, तब बहुत समस्या आ जाती है, जीवन हमारा बहुत ही संकट में पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों माँ शारदीय नवरात्रि में आपको यह उपाय करना है। यह उपाय दोस्तों आप कैसे करेंगे मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कोई भी पार्ट इसका मिस मत कीजिएगा वरना यह उपाय आप कर नहीं पाएंगे। यदि वाकई में अगर आप धन को बढ़ाना चाहते हैं, धन के रास्ते पाना चाहते हैं, धन चाहते हैं, धन प्राप्ति का, दोस्तों ये माँ शारदीय नवरात्रि में यह उपाय बहुत ही अचूक और असरदार होता है। आइए मैं बताता हूँ आपको इस उपाय को कैसे करना है। दोस्तों धन वृद्धि के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के ओम हीम 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 महामातंगी प्रचिति दायिनी लक्ष्मी दायिनी नमो नमः, आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करके भोजपत्र पर केसर की स्याही से दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम आपको लिखना है। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम लिखने के बाद दोस्तों फिर उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए आपको आहुति देनी है, यानी कि आपको हवन करना है एक छोटा सा, और हवन में आपको इसी नामों का उच्चारण करते हुए आहुति देनी है। हवन के बाद दोस्तों भोजपत्र पर आप भोजपत्र को आप चांदी में जड़वाकर तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों ये मंत्र जो है धन को बढ़ाने का मंत्र है, इसीलिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको इसी का 108 बार जाप करके आपको भोजपत्र पर केसर की स्याही से दोस्तों दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम लिखना है। फिर उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए हवन में आहुति देनी है। आहुति देने के बाद दोस्तों आपको यह भोजपत्र चांदी में जड़वाकर आप तिजोरी में रख दीजिए। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी आपके धन की। माता रानी के आशीर्वाद से आपका धन स्वतः ही बढ़ने शुरू हो जाएगा और धन की समस्या जो आपके जीवन में है वह जड़ से खत्म भी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो नवरात्र चल रहे हैं ये बहुत ही पावन समय है और इस समय दोस्तों अगर आप उपाय कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि माता रानी के आशीर्वाद से वो विफल नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों धन की वृद्धि आपकी होती रहेगी और यह समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं तीसरे उपाय के बारे में। दोस्तों यह है तीसरा उपाय व्यापार को बढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों व्यापार किसी का भी कैसा भी हो सकता है, चाहे वो एक चाय की दुकान हो या फिर करोड़ों का बिजनेस। दोस्तों व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा है तो नवरात्र में भोजपत्र पर आपको जो है केसर से श्रीम का चिन्ह बनाकर, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, केसर से आपको लिखना है श्रीम, श्री के ऊपर जो बिंदी आती है उसका चिन्ह बनाकर आपको रोजाना ओम श्रीम हीम श्रीम कमले
कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। आपको इस मंत्र का एक माला जाप कर पूजा करें। और नवमी के दिन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, और नवमी के दिन इस भोजपत्र को अपने धन के स्थान पर रख लें। जहां आप धन रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, जहां भी आपका धन रखा हुआ है आप वहां पर इसको रख लें। व्यापार में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। आपका व्यापार कहां से कहां पहुंच जाएगा आप खुद भी सोच नहीं सकते। दोस्तों ये भोजपत्र पर जो उपाय है ये बहुत ही अचूक उपाय है। मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों उपाय बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से ये उपाय करना है। आप स्क्रीन पे ये जो मंत्र देख रहे हैं आप ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आपको इसकी एक माला यानी कि 108 बार आपको इसका जाप करना है। और जाप करने के बाद आपको नवमी के दिन दोस्तों इसे भोजपत्र को अपने धन के स्थान पर रख लेना है। आपका जो भी व्यापार है जो चल नहीं पा रहा, तरक्की नहीं हो पा रही, रुक गई है, पहले अच्छा चलता था अब नहीं चल पा रहा है दोस्तों, हर तरीके का रास्ता खुल जाता है और माता रानी की कृपा आपके व्यापार पे हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक यंत्र बनाना है। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आप यंत्र देख रहे हैं जो इसमें अक्षर लिखे हुए हैं, ये व्यापार में लाभ के लिए यंत्र होता है। इसीलिए आप इस यंत्र को आप भोजपत्र पर बना सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना है कि एक भोजपत्र जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ऐसा ही आपको एक भोजपत्र लेना है। आप किसी भी पूजा पाठ वाली सामग्री से आप वहां जाकर इसको ले सकते हैं। ये 5-10 रुपए का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता है। इस भोजपत्र को लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अनार की कलम लेनी है और अनार की कलम से आपको जो है केसर की स्याही लेनी है। केसर की स्याही से लेकर दोस्तों आपको ठीक भोजपत्र पर इस तरीके से ये आपको यंत्र बनाना है। जब आप इस यंत्र को बनाएंगे तो उस यंत्र के ठीक ऊपर आपको लिखना है श्रीम। श्रीम यानी कि श्री, श्री के ऊपर बिंदी जो होती है श्रीम लिखना है। और उस तरीके से दोस्तों आपको यह यंत्र तैयार हो जाएगा। इस यंत्र को दोस्तों आप जो है, जो मैंने मंत्र अभी पीछे आपको स्क्रीन में बताया है, वो व्यापार को बढ़ाने का मंत्र है, वृद्धि का मंत्र है। उस मंत्र को आपको बोलने के बाद आप इसी यंत्र को जो भोजपत्र पर आप जिस तरीके से बनाएंगे उसको उठाकर आप जहां आपका व्यापार है, जो आप व्यापार चला रहे हैं, वहां पर आप रख दीजिएगा। आपका व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। ये आप खुद देखेंगे। इसका चमत्कार दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। बस धीरज और संयम रखिए। माता रानी के आशीर्वाद से आपका व्यापार कहां से कहां तक किन बुलंदियों और ऊंचाइयों को छूने लगेगा ये धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों यह उपाय आपको ठीक इस तरीके से करना है। आइए बढ़ते हैं अब आगे के चौथे उपाय के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे उपाय के बारे में, यानी कि गृहस्थ में अगर समस्या है तो मिलेगा बहुत ही अचूक और असरदार फायदा। दोस्तों यदि घर में पति पत्नी में मतभेद या गृहस्थ में कोई भी समस्या है तो इस महत्वपूर्ण प्रयोग को नवरात्रि में सोमवार के दिन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नवरात्रि में सोमवार के दिन सूर्योदय के समय पूजन कक्ष में अपने सामने बाजोड़ पर पीला कपड़ा बिछाकर, बाजोड़ यानी कि वो चौकी रखिए, चौकी पर आपको एक पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। उस पर दोस्तों आपको भोजपत्र रखना है और उस भोजपत्र पर अनार की कलम से केसर की स्याही बनाकर इस यंत्र को बनाना है। दोस्तों एक यंत्र है जो आपको बनाना है, वो भोजपत्र पर बनाना है। आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आप नवरात्रि में सोमवार के दिन सुबह सबसे पहले आप सूर्योदय के समय आप उठिए और अपने पूजा कक्ष में जाइए। अब वहाँ पर जाने के बाद आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पे आप पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भोजपत्र रख दीजिए। भोजपत्र रखने के बाद दोस्तों आप अनार की कलम लीजिए और केसर की स्याही बनाकर उस पर आपको एक यंत्र बनाना है। ये यंत्र दोस्तों कैसा होता है, ये देखिए जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको ठीक इसी तरीके से भोजपत्र पर यंत्र को तैयार करना है। तो दोस्तों ये है वो यंत्र जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जो ये अक्षर लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं, आपको इसे भोजपत्र पर केसर की स्याही से अनार की कलम से आपको लिखना है। जब आप इस यंत्र को बना देंगे दोस्तों तो इसके बाद आपको उसके सामने हाथ जोड़कर अपनी समस्या को रखें। जो समस्या आपकी गृहस्थ जीवन में चल रही है, जो बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी है, आप बहुत टूट चुके हैं, उस समस्या को आप इस यंत्र के सामने रखें। जिस समस्या की वजह से उसका गृहस्थ जीवन डवाडोल हो चुका है या जिस परेशानी से मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, वह समस्या बताएं। इसके बाद उस कागज को उसी बिछे हुए कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रख दें। यानी कि आपको बस यही यंत्र जो इस तरीके से आपने बना लिया है, वो यंत्र जो है आप पीले रंग के कपड़े के ऊपर जो आपने ये रखा था भोजपत्र, उस पर आपने इस तरीके से यंत्र बनाया और यंत्र बनाने के बाद आपने उसमें अपनी समस्या बोली। समस्या बोलने के बाद आप उसको जो है बांध लें उसी पीले कपड़े में।
और बांधने के बाद दोस्तों उसको आप उठाकर अपने पूजा की जगह पर रख दें, जहाँ पे आपका पूजा स्थान है, मंदिर है, जहाँ आप रोज़ पूजा करते हैं, वहाँ पर आप रख दें। और उसे वहाँ तब तक आप उसे रखा रहने दें जब तक कि आपकी गृहस्थ जीवन की वो समस्या से छुटकारा नहीं मिल जाता, जो समस्या आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी चल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है ये नवरात्रि में आपको माता रानी का नाम लेते हुए ये आपको उपाय करना है। ये 4 उपाय जो बताए हैं मैंने दोस्तों, ये बहुत ही अचूक और असरदार उपाय हैं दोस्तों। इसका फल बहुत ही जल्दी मिलता है और माता रानी की कृपा के आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो जरूर लंबी है, लेकिन ये उपाय बहुत ही असरदार हैं आपके जीवन को बदल के रख देने के लिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जय माता दी की जय श्री राम जरूर लिखिएगा। कोई सवाल है, कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। दोस्तों फिर मिलूंगा कोई और अच्छी वीडियो उपाय को लेकर, तब तक के लिए खुश रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।